नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। यूपी में फिलहाल बुलडोजर चलता रहेगा। बुलडोजर को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बुलडोजर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन ये बात भी सही है कि यूपी सरकार से 3 दिन के अंदर हलफनामा देने को कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगले सप्ताह माने मंगलवार को सुनवाई करेगी। जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके बुलडोजर पर रोक लगाने की मांग की। जमीयत का कहना है वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाया जा रहा है, जो सामान्य प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया जा रहा है और इसके लिए बाकायदे कई उदाहरण भी दिए गए और कहा गया कि ये सब कुछ न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध है, नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है, इसलिए बुलडोजर पर रोक लगा देनी चाहिए। यूपी सरकार की ओर से 2 दिग्गज अधिवक्ता मौजूद थे, तुषार मेहता और हरीश साल्वे। दोनों ने ही जमीयत के जो आरोप है उनका खंडन किया, विरोध किया और कई सवाल भी खड़े किए और ये कहा कि जो प्रक्रिया मान्य है उसका पालन किया जा रहा है और उसी के अनुसार कार्रवाई हो रही है। प्रयागराज के भी बुलडोजर का जिक्र आया, जिसमें कहा गया कि नहीं, सामान्य रूप से नोटिस जारी की गई, लेकिन कोई व्यक्ति इस पर अपनी आपत्ति तक दर्ज कराने के लिए नहीं आया, जिस कारण बुलडोजर चला है। बहरहाल बुलडोजर को लेकर के जिस तरीके से एक वर्ग विशेष में हाहाकार सा मचा है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बिना पक्ष को विपक्ष को यूपी सरकार के हलफनामा को सुने किसी भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि रोक फिलहाल नहीं लगेगी। जमीयत इस बात के लिए परेशान थी और मांग कर रही थी कि तत्काल रोक लगा दी जाए, क्योंकि इससे न जाने कितने लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। एक एक बात पर जो हलफनामा में बिंदु रखे गए हैं उनने यूपी सरकार से 3 दिन के अंदर जो है जवाब मांगा गया है और उसके जवाब आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी और उसके बाद देखिए क्या फैसला आता है। तो आज ये बात तो रही बुलडोजर की। बुलडोजर चूँकि इस समय यूपी में चर्चा का विषय बना हुआ है। जहाँ जहाँ पर हिंसा हुई है उनमें 2 प्रकार की कार्रवाई हो रही है। एक तो जो अवैध निर्माण है वो बुलडोजर से गिराए जा रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि यह भी किया जा रहा है कि जो सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी की जा रही है। और तीसरी ये भी किया जा रहा है कि जैसा कि अभी सुनने में आया है कि जो लाभार्थी योजनाएं हैं उनको भी बंद कर दिया जाए, जैसे राशन, मुफ्त राशन, उसको भी बंद कर दिया जाए। बहरहाल कार्रवाई चल रही है और देखिए क्या होता है। और इस कार्रवाई के जवाब में बजरंग दल भी अब उतर आया है। बजरंग दल कह रहा है कि जो ये हिंसा हो रही है ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं। हालांकि सरकार स्वयं सक्षम है और सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है, चाहे उसमें बुलडोजर चलाना पड़े या अन्य कार्रवाई करनी पड़े, चाहे एनएसए लगाना पड़े, चाहे गैंगस्टर लगाना पड़े, चाहे कितनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए,
लेकिन इसके बावजूद बजरंग दल ने आज पूरे प्रदेश में अपने जो उनके क्षेत्र के ज़िले हैं उनमें बाकायदे धरना प्रदर्शन किया। भारी सुरक्षा में पुलिस तैनात रही, जवान तैनात रहे और इन बजरंग दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने चेतावनी के स्वर तो दिए ही, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और हनुमान चालीसा का पाठ करके एक बड़ा संदेश दिया और आगाह किया कि इस प्रदेश में अब धर्म के नाम पर हिंसा नहीं बर्दाश्त की जाएगी। बल्कि सच बात तो ये है कि इन धरना और प्रदर्शन में नुपुर शर्मा के बयान को भी उल्लेख करते हुए उसका समर्थन किया गया और कहा गया कि कोई गलत बात नहीं कही गई। नुपुर शर्मा ने जो कुछ कहा है वो सब कुछ लिखा पढ़त में है और जितने लोग हैं सब जानते हैं। और इस तरीके से किसी को बदनाम करना, किसी को परेशान करना, किसी का उत्पीड़न करना, धमकाना, ये सब उचित नहीं है। बल्कि शर्त ये भी है कि अगर इस तरीके की हिंसाएं हुई तो उनका जवाब भी दिया जाएगा। तो बजरंग दल ने आज कानपुर में ही देखिए, कानपुर में रामा देवी चौराहे पर, हमारे खलासी लाइन चौराहे पर, किदवई नगर में, ये सब जगह बाकायदे धरना प्रदर्शन किए गए और हनुमान चालीसा का पाठ करके जैसे कि जवाबी हिंसा की चेतावनी दी गई। ये कहा गया कि भाई देखिए, मान जाइए, हम राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, हम देश हित में काम कर रहे हैं और यदि अगर धर्म के नाम पर हिंसा को भड़काया गया, अव्यवस्था फैलाई गई, अशांति फैलाई गई, तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा। तो हिंसा के विरोध में जो हिंसा अभी हाल में हुई है कतिपय क्षेत्रों में, तो उस हिंसा के जवाब में आज बजरंग दल भी सड़कों पर उतरा और उसने भी बाकायदे चेतावनी के स्वर प्रस्तुत किए। तीसरी बड़ी खबर है इस समय, जिसको लेकर के न केवल यूपी बल्कि बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान जैसे प्रदेश प्रभावित है। विरोध हो रहा है अग्निपथ स्कीम का, अग्निपथ योजना का, और इसका बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हुआ है बिहार में। बिहार में कल से विरोध शुरू हुआ, आगजनी हुई, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, लेकिन आज दूसरे दिन तो और उग्र रूप हो गया। ट्रेन में आग लगा दी गई, ट्रेनों को फूंक दिया गया, सड़कों को जाम कर दिया गया, ट्रेनों के बुकिंग ऑफिस तोड़ दिए गए, पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ी। कई जगह लाठी चार्ज की सूचनाएं आई हैं, लेकिन बिहार में नहीं थम रहा। सवाल बड़ा है कि आखिर क्या कारण है कि बिहार में इस तरीके का आंदोलन क्यों बढ़ा है। कहते हैं कि बिहार में घर घर लाल सेना के अनेक, बिहार एक ऐसा प्रांत है जहाँ पर सेना के लिए युवा उतावले रहते हैं और कहा यह जा रहा है कि 2 वर्ष से इंतजार कर रहा है युवा, जो कि अपने को मेडिकली और फिजिकली सब तरीके से फिट करके अपनी परीक्षा को पास कर चुका है। इंतजार कर रहा है कि सेना में कैसे जाएं, कब उसकी भर्ती होगी, कब ज्वाइनिंग होगी। लेकिन जैसे ही अग्निपथ की बात शुरू हुई है तो वो निराश हो गया और वो सड़कों पर आ गया और वो लगातार विरोध कर रहा है। कह रहा है कि अग्निपथ योजना
तो हमारे कैरियर को चौपट कर रही है। क्या होगा 4 साल बाद, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि जो एक सबसे ऊर्जा का युवा वर्ग होता है, जिसकी अवस्था होती है 18, 19, 20, 21, वहाँ पर तो आपने नौकरी दे दी, लेकिन उसके बाद पूरी जिंदगी क्या होगा, इस बात को लेकर के पूरी तरीके से विरोध हो रहा है। और ये विरोध हरियाणा के गुरुग्राम में देखने को मिला, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में देखने को मिला, राजस्थान के कई इलाकों में मिला, और साथ में देखा जाए तो यूपी में भी मिला। यूपी में सच बात तो ये है कि विरोध का प्रदर्शन हुआ है। युवा आए हैं, सड़कों पर आए हैं, तख्तियाँ लिए हैं, विरोध कर रहे हैं। और उनके ज़िले कौन कौन से हैं जो अब तक जहाँ से विरोध के स्वर आए हैं? उनमें हमारा पड़ोसी उन्नाव है, गोंडा जिला है, फिरोजाबाद है, औरैया है, बुलंदशहर है। ऐसे तमाम ज़िलों में जो है विरोध के स्वर सुनाई दिए हैं। लोगों ने प्रदर्शन किया, प्रशासन के लोग पहुँचे, उनको आश्वस्त किया और ये कहा कि नहीं नहीं, उनकी जो समस्या है उसे आगे तक पहुंचाया जाएगा। बहरहाल अग्निपथ का विरोध सड़क पर आ गया। राजनीति भी हो रही है। मायावती, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, कांग्रेस तो पहले से ही इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर चुकी है। प्रियंका गांधी ने तो ये तक कहा कि सेना को आप प्रयोगशाला बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लेकिन मायावती ने कहा कि अग्निपथ को तुरंत वापस ले लीजिए। युवाओं में आक्रोश है, युवा इस जो है योजना से संतुष्ट नहीं है, वापस कीजिए। अखिलेश क्या कहते हैं? अखिलेश कहते हैं कि क्या सेना अब अल्पकालिक सेवा के आधार पर चलेगी? क्या अब सेना में केवल क्षणिक काम होगा? क्या अब सेना में एक छोटे से प्रशिक्षण के बाद काम लिया जाएगा? क्या होगा? ऐसे सवाल अखिलेश ने भी खड़े किए, जिनके पिता मुलायम सिंह इस देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो पूरी तरीके से अखिलेश विरोध में आ गए, जयंत चौधरी विरोध में आ गए। और इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी भी विरोध में है। पहले तो कल उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया कि प्रधानमंत्री जी, आपने युवाओं की पीड़ा को सुना है, आपने 10 लाख नौकरी दी है, बहुत अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद जब अग्निपथ की योजना आई तो वरुण गांधी ने एक पत्र लिखा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को और कहा है कि युवाओं ने जो सवाल खड़े किए हैं, युवा जो कह रहे हैं, आप उनकी बात को सुनिए, सुन करके उनका निदान कीजिए और देखिए कि क्यों भ्रम की स्थिति बनी हुई है, युवा क्या चाहता है। क्योंकि जो अग्निपथ की योजना को जब लॉन्च किया गया तो एक्सपर्ट्स ने भी अपनी बात रख करके ये आश्वस्त किया कि ये योजना देश के लिए वरदान है। लेकिन सच बात तो ये है कि विरोध सड़क पर है, इसलिए वरुण गांधी ने भी रक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। हम लेते हैं या एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। राहुल गांधी की पेशी का संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज चौथा दिन है। हालांकि चौथे दिन पेशी पर राहुल गांधी नहीं गए। उन्होंने सीधे तौर पर ईडी से कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा। ईडी ने इसे स्वीकार कर लिया और शुक्रवार को बुलाया, मैंने कल उनको जाना है। लेकिन कांग्रेस का संग्राम थम नहीं रहा है। कांग्रेस ने कल ऐलान कर दिया
कि कल हम उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों के राजभवन को घेरेंगे। हम राष्ट्रपति, गृह मंत्री से मिलेंगे और कहेंगे कि इस तरीके की पूछताछ बंद की जाए। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं और उनका गुस्सा इस बात पर ज्यादा है कि आप कांग्रेस मुख्यालय में पुलिस को कैसे प्रवेश करने को आदेश किया आपने। हुआ क्या था कल कांग्रेस के अकबर रोड मुख्यालय में पुलिस ने प्रवेश कर दिया, जिसको लेकर के कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से जबरदस्त संघर्ष हुआ। कांग्रेस का जबरदस्त विरोध है कि आप हमारी पार्टी के कार्यालय में कैसे घुसेंगे। और इसी बात को लेकर के आज सभी राज्यों में धरना प्रदर्शन, राजभवन घेरो का आंदोलन हो रहा है और इसमें भी कहीं ना कहीं उग्रता आ रही है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। अगर आज हम यूपी की बात करें तो यूपी के लखनऊ में कांग्रेस के जो मुख्यालय है वहाँ पर भारी संख्या में नेता और कार्यकर्ता जुटे और उन्होंने नारेबाजी की। मुख्यालय के बाहर आए, पुलिस ने उनको रोका और जिसमें कहीं ना कहीं लाठियां भी भांजी गई, तितर बितर किया गया। और जो उनके बड़े नेता थे, प्रमोद तिवारी, नसीमुद्दीन, इन सबको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ये तो उत्तर प्रदेश में चला। उत्तर प्रदेश ने भी आज अपना तेवर दिखाया कांग्रेस के रूप में और ये कहा कि हम जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है उसे बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, क्योंकि राहुल गांधी के साथ अन्याय हो रहा, बदले की भावना से काम हो रहा है। दूसरे राज्यों में भी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब जगह से खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस सड़कों पर उतरे हुए हैं। बल्कि हैदराबाद में तो कुछ बढ़कर के हो गया। हैदराबाद में तो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इतने उग्र हो गए कि उन पर लाठियां चलानी पड़ी हैं। काफी लोग घायल भी हो गए हैं, हिरासत में लिए गए, जगह जगह लोग हिरासत में लिए गए। कहीं ना कहीं आगजनी की भी सूचनाएं मिल रही हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेस का नेता और कार्यकर्ता दोनों बड़े गुस्से में है। उसे यह स्वीकार नहीं है कि राहुल गांधी से पूछताछ की जाए, ईडी पूछताछ करे। इस बात को लेकर के भी काफी चिंता थी, गुस्सा था कि इतने दिनों तक आप पूछताछ कर रहे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अभी पूछताछ खत्म नहीं हुई है, कल फिर जाना है राहुल गांधी को। तो अब इसमें ईडी ने सफाई भी दी है। ईडी ने कहा हम पूछताछ कर रहे हैं, लिखा पढ़ित हो रही है, वीडियो बन रहे हैं, सारे कार्य हो रहे, उसमें समय लगता है। और क्वेश्चन ये नहीं कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपने उसका जवाब दिया, उसके साथ में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी होते हैं। आपने कोई जवाब दिया तो उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपने मसलन कहा कि मेरे फला फला जगह खाते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी कहीं कोई खाते हैं क्या? जो ट्रांजैक्शन हुआ पैसे का, उसमें आपकी क्या भागीदारी रही, क्या आपकी जानकारी में था? और नहीं था तो कभी कभी ये भी होता है कि ये भी परिस्थिति आती है कि जो पूछने वाला व्यक्ति होता है वो एविडेंस भी प्रस्तुत करता है कि आपने कहा कि ये बात नहीं होनी, लेकिन देखिए ये बात ऐसी है।
ऐसी स्थितियों में ईडी की पूछताछ राहुल गांधी से एक निरंतर जो है विषम स्थिति पैदा कर रही है। कांग्रेस के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का गुस्सा थमने को नहीं नाम ले रहा है, सड़क पर उतरे हैं और ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस ने अपने इस मुद्दे से अपनी ताकत भी दिखा दी है, शक्ति भी दिखा दी है कि देखो हम पूरे देश में हैं और हम अपने लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, अपने नेता के लिए। ये भी बात उन्होंने प्रस्तुत की है। बहरहाल संग्राम जारी है। कांग्रेस के लिए भी कहा जा रहा कि एक बूस्टर डोज मिल गया, कोई कह रहा ईडी ने राहुल को एक बार फिर से नेता बना दिया। ये तरह तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन क्या होगा इसके लिए आपको इंतज़ार भी करना पड़ेगा और हमारी बड़ी खबर आपको देखते रहना भी पड़ेगा। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।